जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर सक्सेस लाइव में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को है ना इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है समझिए। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में है ना मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 का जो हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे लॉक किए होंगे सबका सी है, सी इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 यहाँ पे कहता है, क्या कहता है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि पुरुष के प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को लॉक किए होंगे, अंडा से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अंडा से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपके यहाँ पे कहता है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। तो यहाँ पर 3 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि है ना 280 दिन का होता है, बिल्कुल सही आंसर। जो बच्चे आप है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए को लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है कि इनमें से किस हार्मोन के कारण है ना, या इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। मतलब कौन से ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से है ना पुरुष का जो गुण होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। यहाँ पर 4 नंबर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड्रोजन नामक जो है आपका हार्मोन वो कम हो जाने के कारण क्या होता है, पुरुष में जो होता है वो पुरुष का जो गुण होता है वो नहीं हो जाता है, बल्कि नारी का कुछ कुछ गुण उनमें आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। कि रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, जिसके द्वारा आपको क्लास का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा और क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह टाइम पर मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करके कहिएगा सर जी ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। बस इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट करके मुझे रख लीजिए और कहिएगा सर जी ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। यहाँ पर 5 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 45 से 50 वर्ष तक, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे कहता है 45 से 50 वर्ष के बीच में आपका जो है ना वो समाप्त हो जाता है मासिक धर्म। उसके बाद आपके यहाँ पर 6 नंबर कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को। किसके द्वारा, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। यानी 2 अक्टूबर है ना 2014 को गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि माँ का दूध, ठीक है, बच्चों को माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है ये आपको बताना है। तो 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पर सी होगा दोनों, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक प्रतिकारिता और साथ ही सुरक्षा एवं स्नेह दोनों प्रदान करती है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे दोनों हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या कहता है कि शिशु को, ठीक है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, क्या देना चाहिए इसको आपको बताना है। यानी कि शिशु जब जन्म लेते हैं तो उसके उपरांत उसको क्या देना चाहिए। तो 8 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो, यानी कि माता का दूध, ठीक है। जिस माता का वो शिशु है उसी का दूध उनको देना चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 9 क्या कहता है कि स्तनपान आवश्यक है, स्तनपान आवश्यक है क्यों, ये आपको बताना है। तो 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिशु और माता दोनों के लिए, ठीक है। शिशु और माता दोनों के लिए स्तनपान जरूरी है, ठीक है। चूँकि शिशु का जो होता है क्या बोलते हैं पालन पोषण जो होता है वो स्तनपान के द्वारा ही होता है, ठीक है। और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 10 नंबर का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बाल्यावस्था। जो बच्चे यहाँ पर बी को लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो क्या कहता है समझिए। इसमें आपका कहता है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। नवजात शिशु यानी कि जो हाल ही फिलहाल में जन्म लिया है बच्चा, उसको स्तनपान कब से कराना चाहिए ये आपको बताना है। तो 11 का बिल्कुल सही हो जाएगा जन्म के दिन से ही, ठीक है। यानी जिस दिन बच्चा जन्म लिया उसी दिन से उसको स्तनपान करवाना चाहिए, ठीक है।
बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन कि बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, क्या होती है जल्दी बताएंगे। और जितने सारे बच्चे अभी तक जुड़े हैं आप लोगों को अंत तक देखना है, ठीक है। बीच में आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, बीच में स्किप कर दिए तो समझिए आपका है ना पूरा गया। इसलिए कोई भी क्लास करते हैं तो आप कंटिन्यूअस तौर पर देखिए, उसको बढ़िया से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी सी ऑप्शन जो भी बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कहता है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है, कितनी होती है आपको बताना है। तो 13 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। 13 का बी जो भी बच्चे लॉक किए होंगे यानी कि 2.5 से 3.5 kg के बीच में होता है, यानी बी ऑप्शन जो भी बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 14 नंबर क्या कहता है कि राष्ट्रीय है ना प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को है ना किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 नंबर का जो बच्चे आप लोग लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि रतौंधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। रतौंधी से बचाने के लिए उसे विटामिन ए दी जाती थी, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 15 क्या कहता है कि भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। तो 15 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। यानी कि संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, उसके बाद आपका यहाँ पे पोषण की समस्या, यानी ऑल ऑफ दिस होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहता है कि निम्न में से कौन है ना क्रियात्मक विकास नहीं है, ये आपको बताना है। तो 16 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोलना जो है वो आपका क्रियात्मक विकास नहीं है, इस बात को आपको याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है इसमें कि वृद्धि से तात्पर्य है, वृद्धि से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। 17 का डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यानी ये भी होगा कि शारीरिक आकार में परिवर्तन, उसके बाद आपका है ना वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होती है या फिर आपका वृद्धि मापी जा सकती है ना, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑल ऑफ दिस होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 18 नंबर क्या कहता है कि विवृद्धि से अभिप्राय क्या है, विवृद्धि से अभिप्राय क्या है। तो 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संख्यात्मक विकास, यानी बी ऑप्शन जो भी बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर क्या कहता है कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुँह द्वारा है ना बूंदों के रूप में डाला जाता है, ठीक है। बचपन में आप सभी है ना उस वैक्सीन को लिए होंगे, ठीक है, जिसके द्वारा एक ड्रॉप की सहायता से आपके मुंह में उसको डाला जाता है, ठीक है। तो वो वैक्सीन है ना कौन सी बीमारी से बचने के लिए लिया जाता था, ये आपको बताना। तो 19 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलियो, ठीक है। पोलियो का दवा बोलते थे गाँव घर में जब आती थी पिलाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र से, तो उसको बोलते थे कि पोलियो का दवा पिलाने वाली आई है, ठीक है। तो यानी कि वो वैक्सीन हुआ करता था जिसको मुंह में लेना पड़ता था, यानी कि मुंह में उसको बूंद के रूप में उसको डाला जाता था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा पोलियो। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 20 नंबर क्या कहता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है आपको बताना। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा पीयूष, ठीक है। पीयूष जो है वो आपका मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कहता है इसमें कि कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो 21 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20% होने पर बच्चे की मृत्यु हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कहता है कि पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला, ठीक है, छूत रोग क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 नंबर का, ठीक है, ए ऑप्शन जो भी बच्चे लगाए होंगे सबका सही हो जाएगा, है ना। हाइड्रोफोबिया जो भी बच्चे ए लगाए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कहता है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर 23 नंबर का जो बच्चे आप लोग लॉक किए होंगे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पानी, सी ऑप्शन जो भी बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 24 नंबर क्या कहता है कि शैशवा अवस्था कितने वर्ष की होती है, ये आपको बताना है। शैशवा अवस्था जो होती है वो कितने वर्ष की होती है आपको बताना है। 24 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना, 0 से 2 वर्ष तक शैशवा अवस्था होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिशु की अवस्था, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 25 नंबर क्या कहता है कि भय क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण है, क्या होगा जल्दी बताएंगे। तो 25 का डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। संवेगात्मक इसका लक्षण हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, संवेगात्मक, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कहता है कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। तो 26 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। रोग मुक्त होने से क्या होता है आपका अच्छा स्वास्थ्य होता है, खुशहाल और दीर्घायु जीवन होता है। उसके बाद व्यक्ति और देश की आर्थिक उन्नति होती है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है इसमें कि BCG का टीका, है ना,
किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि टीबी से। ठीक है, बी सी और जी का जो है टीका वो किससे संबंधित है आपका, तो टीबी से हो जाएगा, नहीं ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 28, क्या कहता है, ICDS कार्य करती है, तो 28 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बच्चों एवं महिलाओं के लिए ICDC कार्य करती है बच्चों एवं महिलाओं के लिए, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कहता है 29 नंबर, क्या कहता है, और जितने सारे बच्चे देख रहे हैं आप लोग है ना, अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 29 नंबर कहता है क्वेश्चन कि समेकित बाल विकास यानी कि सेवाएं जो होती है ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 29 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1975। ठीक है, ये ऑप्शन जो ही बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो क्या कहता है समझिए। इसमें आपका कहता है कि रखते कोशिकाएं नहीं है, तो 30 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, एस्पिलिन। ठीक है, एस्पिलिन जो भी बच्चे लगाए होंगे सबका सही हो जाएगा। ठीक है, सप्लिन जिसको बोलते हैं, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो 31 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन जो ही बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 32, क्या कहता है कि पीलिया रोग में होता है, क्या होता है, पीलिया रोग में क्या होता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 नंबर का जो बच्चे ए लगाए हैं, यानी कि आंखें पीली पड़ जाती है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33, क्या कहता है, हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो 33 का बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, जो बच्चे आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बीबियों के द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 34 नंबर, क्या कहता है कि रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 34 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि, है ना, उद्भवन। ठीक है, उद्भवन अवधि जो होता है आपका, उद्भवन अवधि जो होती है वही आपका जो होता है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 35, क्या कहता है कि बाल का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है, तो यहाँ पर 35 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि परिवार, सामाजिक समूह होता है आपका परिवार। ठीक है, किसका, तो बालक का। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, यहाँ पे 36 नंबर का आता है, क्या कहता है कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर किस अंग में पनपते हैं, तो 36 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गला। ठीक है, गला में सबसे पहले पहुँचता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 37, क्या कहता है कि खसरा रोग का, है ना, संप्राप्ति काल कितने दिनों तक होता है, तो यहाँ पर 37 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 7 से 10 दिन तक होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 38, क्या कहता है समझिए कि 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, 38 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा प्राथमिक रंग। ठीक है, यानी कि प्राथमिक रंग को वह पहचान पाता है कौन, 4 साल का जो बालक होता है वो। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्या कहता है कि एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है, तो 39 नंबर का आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 20 इंच। ठीक है, सी ऑप्शन जो ही बच्चे लॉक किए होंगे सबका सी है। उसके बाद आपका यहाँ पे 41 क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है समझिए, इसमें कहता है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, तो 40 नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बच्चे लगा दिए हैं बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तिगुना। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 41, क्या कहता है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल, डी ऑप्शन जो ही बच्चे लगाए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे, है ना, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो क्या कहता है समझिए, इसमें कहता है कि बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, तो 42 का जो ही बच्चे आप लोग यहाँ पर डी लगाए होंगे सबका सही हो जाएगा संतुलित होना चाहिए, और बच्चे जिससे बच्चों का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, और प्रतिदिन विभिन्नताएँ के लिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रतिदिन अलग अलग लंच में कुछ अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, एक ही रंग का लंच प्रत्येक दिन नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 43, क्या कहता है एड्स फैलता है किसके द्वारा, तो यहाँ पर 43 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका संक्रमित सुइयों के द्वारा, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 44, क्या कहता है कि क्षय रोग के कारण क्या है, क्षय रोग के कारण क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 44 नंबर का डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है,
बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो ही बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 कि जन्म से है ना, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पर 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए प्यार, ठीक है। ये ऑप्शन जो भी बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46 क्या कहता है कि बच्चों में है ना असमर्था हो सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 46 का जो बच्चे लगा दिए हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है, जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के पश्चात, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि है ना DPT लगाया जाता है, DPT लगाया जाता है टेटनस से बचने के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है समझिए। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे कहता है 48 नंबर की समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 नंबर का जो बच्चे डी लगाए होंगे, यानी कि आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी पोषण टीकाकरण और यहाँ पे है ना पूर्व शल्य शिक्षा यहाँ पर यानी सारा का सारा आपको प्रोवाइड करता है, समेकित है ना बाल विकास परियोजना जिसको हम लोग बोलते हैं आंगनवाड़ी, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 49 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है। तो 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मित्रता, ठीक है, बी ऑप्शन जो ही बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि विकास होता है, विकास होता है किसमें होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ आपका विकास होता है। तो इसी के साथ आपका जो है ना होम साइंस का 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है। आप लोग इस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो जल्दी से आप इस नंबर को स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 7:30 में मैं प्रत्येक शाम को लाइव क्लास चलाता हूँ, तो आप प्रत्येक शाम को जुड़ सकते हैं 7:30 में, जो ये बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है, 7:30 में आप शाम को जुड़ सकते हैं हमारे साथ लाइव क्लास में। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, है ना। चलिए बहुत ही अच्छा, जय हिंद जय भारत।